आदरणीय हिमांशु शर्मा गीत की जो लेकर आ रहे हैं ग्वालियर से, बहुत जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें भाई हिमांशु शर्मा का। इनका एक बहुत शानदार गीत है, वो पढ़ेंगे, उसके बाद में तैयार रहे अनिकेत तफाड़िया जी। हिमांशु भाई स्वागत है। स्वागत है भाई। माँ वीणा पाणी की चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और मंच पर उपस्थित जितने भी श्रद्धेय जन हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। और यहाँ जितने भी कविगण बैठे हुए हैं मेरे समक्ष, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। एक मतलब और एक शेर आपके बीच में रखूंगा और केवल आपसे 4 या 5 मिनट आपके बीच में हूँ और आप सभी का मन चाहूंगा। अगर आपको मेरी कोई भी बात अगर अच्छी लगे तो मेरी आवाज में अपनी आवाज मिला दीजिए। स्वागत है। एक मतलब और एक शेर प्रस्तुत करता हूँ कि मोहब्बत से नहीं वाकिफ, हाँ, वो दिल वीरान होता है। है। यहाँ मेरे सभी बड़े बैठे हुए मेरे समक्ष और मेरे यहाँ मंच पर भी उपस्थित हैं, उन सबके चरणों में रखता हूं कि मोहब्बत से नहीं वाकिफ, वो दिल वीरान होता है। अगर पुरखे ना हो घर में तो घर शमशान। बहुत क्या लाइन लिखी है यार, बहुत मोहब्बत से नहीं वाकिफ, वो दिल वीरान होता है। अगर पुरखे ना हो घर में तो घर शमशान होता है। और जमाने की अदाओं को जरा समझो जहां वालों, जमाने की अदाओं को जरा समझो जहां वालों। वो रोते हैं मगर रोना बहुत आसान होता है। मैं एक जगह गया था, ये मंच तो बहुत बड़ा है, मैं तो कभी मतलब बड़े मंच पे कभी गया नहीं, मगर एक जगह मैं गया था काव्य पाठ करने के लिए। तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि रोना आसान नहीं होता। तब मैंने एक और शेर कहा था, सुनिएगा कि पहाड़ों पे ये जो इमारत खड़ी है, पहाड़ों पे ये जो इमारत खड़ी है, गगनचुंबी इमारत चित्तौड़गढ़, पहाड़ों पे ये जो इमारत खड़ी है मोहब्बत की दुनिया में सबसे बड़ी है। पहाड़ों पे ये जो इमारत खड़ी है मोहब्बत की दुनिया में सबसे बड़ी है। मुझे न समझ, मैं समझ से परे हूं, तुझे क्या पता बात कितनी बड़ी है। मुझे न समझ, मैं समझ से परे हूं, तुझे क्या पता बात कितनी बड़ी है। आखिरी एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद अपना दो बंद का एक गीत पढ़ के और अपना स्थान लूंगा। कि यथार्थ कहूंगा मैं कि गरीबों की फजीती कर रहे हैं। मुलाहिजा फरमाइएगा कि गरीबों की फजीती कर रहे हैं, गधे भी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति गधे ही करते हैं। गरीबों की फजीती कर रहे हैं, गधे भी राजनीति कर रहे हैं। और बड़े नादान हैं लड़के शहर के, सरे महफिल डकैती कर रहे हैं। बड़े नादान हैं लड़के शहर के, सरे महफिल डकैती कर रहे हैं। और केवल इसके बाद अब मैं अपना गीत जो दोबंद का है आप सबके बीच में प्रस्तुत करता हूँ। श्री राम जी के चरणों में रखता हूँ और स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से उनका प्रवेश होता है, यकीन मानिएगा, आप अपना मन दीजिएगा। केवल कुछ समय 2 मिनट आपके बीच में और हूँ। स्वागत है भाई। कि देश अधिनायक धरा के धाम आए हैं, देश अधिनायक धरा के धाम आए हैं। धर्म ध्वज फहराओ भक्तो राम आए हैं। देश अधिनायक धरा के धाम आए हैं, देश अधिनायक धरा के धाम आए हैं। धर्म ध्वज फहराओ भक्तो राम आए हैं। बंद प्रस्तुत कर रहा हूं आपके बीच में। एक चित्र खींचने का, दृश्य निर्मित करने का प्रयास किया है। भावनात्मक गीत है, सुनिएगा। स्वागत। देवता यक्षादि से ये व्योम रक्षित हो गया, देवता यक्षादि से ये व्योम रक्षित हो गया। देख कर शोभा निराली सोम लज्जित हो गया, देख कर शोभा निराली सोम लज्जित हो गया। एक चमत्कृत दिव्य सा आलोक घन में छा गया, सामने वो देखिए श्री राम का रथ आ गया। बहुत अच्छे भाई, बहुत शानदार।
बहुत शानदार। देवता यक्षादि से ये व्योम रक्षित हो गया, देख कर शोभा निराली सोम लज्जित हो गया। एक चमत्कृत दिव्य सा आलोक घन में छा गया, सामने वो देखिए श्री राम का रथ आ गया। सत सनातन सत्य के आयाम आए हैं, है सत सनातन सत्य के आयाम आए हैं। धर्म ध्वज फहराओ भक्तों राम आए हैं। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। आखिरी बंद आपके बीच में प्रस्तुत हाँ, करूंगा। आखिरी बंद श्री करो। राम जी का प्रवेश होता है, उसके बाद में जो वहां की स्थिति है वो आपको दर्शाने का प्रयास किया है कि दरमढ़ी पोखर दीवारें सब सुसज्जित हो गए। हाँ। दरमढ़ी पोखर दीवारें सब सुसज्जित हो गए। दीप मालाएं सजी घर घर प्रकाशित हो गए। हाँ। दीप मालाएं जली घर घर प्रकाशित हो गए। देख कर शोभा अयोध्या के सतत उत्कर्ष की, देवता कहने लगे जय जय हो भारत वर्ष की। बहुत अच्छे, कमाल, बहुत शानदार। राम कह लो या कहो घनश्याम आए हैं। ये पंक्ति मैं क्यों प्रस्तुत कर रहा हूँ? हाँ, विधाता भी वर्णानुक्रम के अनुसार चल रहा है, एक के बाद एक। तब मैंने पंक्ति पढ़ रहा हूं कि राम हाँ। कह लो या कहो घनश्याम आए हैं। धर्म ध्वज फहराओ भक्तों राम आए। बहुत बहुत शानदार। क्या गीत पढ़ा है, बहुत अच्छे। अनिकेत तपाड़िया जी ओज पढ़ेंगे, नागपुर की धरती से हमारे बीच में आए हैं। नहीं है। अरुण राठौर मुक्तक भिंड से, बहुत अच्छे। उसके बाद में आनंद प्रकाश तिवारी ओज फतेहपुर। आइए, बात एक ही है, तिवारी हो या तिवारी हो। भाई साहब, हमारे यहाँ तिवारी एक होता है, जिसे कहीं फर्क पड़े जी के मायने तेवी कहें नरसोई छोटी छोटी बात को ऊपर कहीं वो करो सो। नरसोई कौन दिक्कत पालती रवा पड़ो। तो वो मेरे को दूसरी भाषा है, किस किस को याद करो। निम्बड़ा डोजरस टेलमी मोइनु सुकुबु मुमलाश मुत्री कौंद्री कृष्ण गोत्वर्तसरा। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है भाई। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसी पंक्ति लिखने वाले राष्ट्र कवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी की धरती से मैं आया हूँ। हाँ। एक बार आप राष्ट्र कवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी के सम्मान में तालियां बजा दें। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। हमारे अग्रज बड़े भैया फतेहपुर की आन बान शान शिवम हथगामी भैया, जिनको देख के मैं लिखना पढ़ना सीख रहा हूँ। हाँ। मुश्किल से 2 मिनट में अपना काव्य पाठ खत्म करूंगा। बिल्कुल भाई। कि राम नाम नाम नहीं है, अधर्म नाश का सूचक है। राम नाम नाम नहीं है, अधर्म नाश का सूचक है। हाँ। राम नाम ही जग के पालनहारी का सूचक है। हाँ। कि राम नाम सत्य है, सत्य ही है राम जी, जग में है कुछ नहीं, सिर्फ है राम जी। बहुत अच्छे, बहुत। राम नाम सत्य है, सत्य ही है राम जी, जग में है कुछ नहीं, सिर्फ है राम जी। राम नाम जीव है, जीव ही राम जी, तन बहुत है, प्राण है सिर्फ राम जी। तन बहुत है, प्राण है सिर्फ राम जी। राम जी ही जीवन की नैया पार लगाएंगे, और जब तक तन में प्राण रहेंगे राम नाम ही गाएंगे। जब तक तन में प्राण रहेंगे राम नाम ही गाएंगे। कि राम जी शास्त्र हैं, राम जी ही शस्त्र हैं। राम जी शास्त्र हैं, राम जी ही शस्त्र हैं। राम जी जग हैं, राम जी ही वस्त्र हैं। राम जी के नाम से बना शरीरा, राम जी ही जग के हरते पीड़ा। कि राम जी से नाता दूजा है न कोई भाता।
राम जी से नाता दूजा है न कोई भाता। राम 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 मैं तो राम ही राम गाता, कि राम जी जीवन हमारे इन पर शीश चढ़ाएंगे और जब तक तन में प्राण रहेंगे राम नाम ही है, गाएंगे। बहुत कि अच्छे। हर नाम राम है, राम ही अभिराम है। हर नाम राम है, राम ही अभिराम है। राम है सकल जग, राम ही आयाम है। कण कण में राम है, पल पल में राम है। कण कण में राम है, पल पल में राम है। राम राम रोम 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 राम है, कि सारे जग में है राम, राम में है सारा जग। राम बिना कुछ नहीं, राम बिना नहीं जग। एक शब्द आया कीर, कीर मतलब होता है तोता। कि कण कण में राम है, पल पल में राम है। राम राम कण कण में राम है, पल पल में राम है। राम राम रोम 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 राम है, कि सारे जग में है राम, राम में है सारा जग। राम बिना कुछ नहीं, बिना राम नहीं जग। ऐसे है राम जी कि गांव के कीर भी राम नाम सुनाएंगे और जब तक तन में प्राण रहेंगे राम नाम ही गाएंगे। अंतिम 4 पंक्तियां कि राम नाम शब्द नहीं है, भावों का उच्चारण है। राम नाम शब्द नहीं है, भावों का उच्चारण है। प्रेम समर्पण संबल का उद्बोधन है, अभिवादन है। राम नाम शब्द नहीं है, भावों का उच्चारण है। प्रेम समर्पण संबल का उद्बोधन है, अभिवादन है। राम नाम अमर गान है, संतों की परिपाटी का। राम नाम अमर गान है, संतों की परिपाटी का। राम नाम स्वाभिमान है, सनातनी माटी का। कि सांसों की माला में राम नाम, कि सांसों की माला में राम नाम। राम नाम ही है नैनों में, मसानों में राम नाम। राम नाम ही है महलों में, राम नाम आन बान शान। इसके लिए शीश कटाएंगे और जब तक तन में प्राण रहेंगे राम नाम ही गाएंगे। बहुत जय श्री अच्छा, राम। बहुत अच्छे। एक निवेदन ये है, आज रात्रि 10 बजे तक ये स्थान हमारे पास है। जो लोग पढ़ चुके उनका दोबारा तिवारा नंबर भी लगेगा। दोबारा पढ़ना है, तिवारा पढ़ना है, क्योंकि हमें 10 बजे तक यहाँ रहना है। इसलिए निवेदन ये है कि जाने जिनके अंदर वो है ना कि हमें और जाना नहीं है, दोबारा भी पढ़ने को मिलेगा, तिवारा भी पढ़ने को मिलेगा। एक राउंड सबका हो जाए उसके बाद, ठीक है। सीहोर मध्य प्रदेश की धरती से हमारे बीच में सुरेश जायसवाल जी की उपस्थिति है। कृपया वो हमारे बीच में आए और संक्षिप्त काव्य पाठ करके हमें कृतार्थ करें। भाई सब जूते नीचे उतार। उसके बाद में निर्दोष कुमार और गोपाल मली तैयार रहे। एक फोटो में फेसबुक पे देख रहा था, एक कवि सम्मेलन के बाद एक बहुत बड़े कवि ने फोटो डाला था, तो उसमें पूरी टीम ऊपर खड़ी थी। एक व्यक्ति ऐसा था जो जूते नहीं पहना था, बाकी सब जूते पहने थे। तो हमें इसका भी सम्मान रखना है कि मंच की क्या मर्यादा है। हम सभी वीणा पुत्र हैं। समझ रहे ना आप किसकी बात कर रहा हूं? स्वागत है। आज हमारा बड़ा सौभाग्य का विषय है कि दादा का 68वां जन्मदिन है। 60 साल तो उन्हें बाल काल में खेलने कूदने में निकाल दिए। 8वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और 8वें जन्मदिन में 6 का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 7वां कहाँ मनता है अब वो दादा निश्चित करेंगे, भोले का नाथ के ऊपर निर्भर करेगा। दादा तो है नहीं, पर दादा के सम्मान में और दादा की तरफ से एक शेर में पढ़ना चाहता था, पर वो दादा भी है नहीं। हाँ, हो जाएगी बात, वो तो हमारा चिंता नहीं है। ये दादा की तरफ से है वो शेर जी, स्वागत। कि जब से मुझको अपना दिखाना हुनर आया है। ये दादा की तरफ से जी, कि जब से मुझको भी अपना हुनर दिखाना आया है, तभी से मुझ साहिल के पास ये समंदर आया है। तभी से ये साहिल के पास ये समंदर आया है। और उसी के सम्मान में मैंने अपनी तरफ से दादा को एक शेर और रखा है कि झुक के करते जो राम राम है, झुक के करते जो राम राम है, उन्हीं के हिस्से में आते ये मुकाम है, उन्हीं के हिस्से में आते ये मुकाम है। और वो बड़े किस्मत वाले होते हैं, वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनका धन और समय साहित्य के काम आते हैं, साहित्य के काम आते हैं। और
दादा के सम्मान में ही एक और शेर पढ़ना चाहूंगा, स्वागत है। क्योंकि अपन बहुत छोटे कवि हैं और समय की तो संचालक को टोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती अपन को। हाँ, अपन को टोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत अच्छे कवि हो आप, बहुत तो बड़े कवि हो। दादा के सम्मान में है कि जरूर तेरे पानी में, आय हाय, जरूर तेरे पानी में कुछ तो खासियत होगी, आहा, जरूर तेरे पानी में कुछ तो खासियत होगी। समंदर में दरिया होकर भी, मैं दरिया होकर भी मिटने आता नहीं हैसियत ये समंदर, ये आय हाय, समंदर। आय हाय। और हमारी मातृ शक्तियाँ हमारे बीच में बैठी हैं, उन्हीं के सम्मान में मैं अपनी कुछ लाइनें रखना चाहता हूँ। स्वागत है। आप लोग उसको ध्यान से सुने कि आज हमारी बेटियां कहाँ पहुंच गई हैं। उन बेटियों को समर्पित मेरी रचना है आहा, कि रण में बनी ये चंडी का अवतार हैं बेटियां, आय हाय, रण में बनी चंडी का अवतार हैं बेटियां, और आसुरों के बद में शेर पर सवार हैं बेटियां, आय हाय, शेर पर सवार हैं बेटियां। और जलथल नभ में दामनी सी गरज रही, दुश्मन के लिए सीमा की है पहरेदार बेटियां, दुश्मन के पहरेदार बेटियां। वो छूकर एवरेस्ट को रखा कदम चांद पर, वाह, शीश काटे शत्रु का रण में तैयार हैं बेटियां, रण में तैयार हैं ये वाह बेटियां। वाह 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 वाह। वो स्वाभिमान भारत का बदला नए दौर में घर और चला रही हैं अब तो सरकारें बेटियां, चला रही हैं सरकारें बेटियां। और ओलंपिक में भी झपट लाई चांदी और सोना, ओलंपिक से भी झपट लाई चांदी और सोना। देश में अब चमकी काहे ये लाचार बेटियां, काहे ये लाचार बेटियां। बहुत अच्छे। आंगन के गुलशन में कली से फूल बनी, हाँ, हर मौसम में महकी ये गुलजार बेटियां। क्या बात है। बदले परिवेश में आशा की ये परिभाषा है, हर क्षेत्र में भर रही हैं अब तो ये हुंकार बेटियां, भर रही हैं ये हुंकार बेटियां। बहुत अच्छे। वो भ्रष्टाचार के इस दौर में भी कर्तव्य बोध करा रही हैं जय ईमानदार बेटियां। और अंत में दो लाइनें उन बच्चियों के लिए समर्पित है, बहुत गौर से सुनिएगा इसको। हाँ, कि अर्थी को दे कांधा फिर मुख अग्नि देती है, अर्थी को दे कांधा फिर मुख अग्नि देती है। हाँ। और बेटा बन अब तो करती है देश संस्कार बेटियां, करती है ये देश बहुत संस्कार। अच्छे, जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय का स्वागत। निर्दोष कुमार श्रृंगार बरेली से, आदरणीय निर्दोष कुमार जी आइए और अपने कलाम से हम सबको। मेरे अंदर भी एक काशी है हाँ, जिसमें गंगा है मगर प्यासी है, उससे बिछड़ा तो मैंने ये जाना, कम से ज्यादा बुरी उदासी है। निर्दोष भाई साहब पढ़े। हाय हाय। जी भाई साहब जी। और जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो मोबाइल से कर रहे हैं उनसे कितने? निवेदन है सभी से कि अव्यवस्था थोड़ी सी जो व्यवस्था है उसको बनाने का कष्ट करें अपना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं महेश जी, बहुत बहुत साधुवाद। सर्वप्रथम शारदे को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ और आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। बिना किसी बड़ी भूमिका के एक मुक्तक माँ के चरणों में सुनिएगा। होगा महसूस कुछ हुआ ही नहीं, हाय हाय, स्वागत है। होगा महसूस कुछ हुआ ही नहीं, हाय हाय, उसको संकट कभी छुआ ही नहीं। माँ के चरणों की रज रखो माथे, माँ के जैसी कोई दुआ ही नहीं, माँ के जैसी कोई दुआ ही नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो लिस्ट ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुक्तक स्वागत है। महाकालेश्वर के चरणों में सुनिएगा।
ज्ञान के दीप का बस मुझे दान दो। हाय हाय। ज्ञान के दीप का बस मुझे दान दो। भाई मन के सभी ऐसा परिधान दो। प्रेम के दीप दिल में जलाता रहूं। आहा। प्रेम के दीप दिल में जलाता रहूं। भोले बाबा मुझे ऐसा वरदान हाय 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 दो। हाय। भोले बाबा मुझे ऐसा वरदान दो। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, स्वागत। याद हर पल मुझे तुम तो आने लगे। हाय हाय। याद हर पल मुझे तुम तो आने लगे। आहा। चुपके से दिल में समाने लगे। आहा। ये समझ में ना आया मेरी आज भी। हाय हाय। ये समझ में ना आया मेरी आज भी। तुम बिना बात क्यों मुझको भाने लगे। तुम बहुत शानदार भाई साहब। मुझको भाने लगे। बेटी को अक्सर कहते हैं कि ये पराये घर की है। हाँ, एक मुक्तक मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत है। जब वो छोटी होती है तो कहते हैं पराये घर की है। शादी होके जब ससुराल जाती है तो भी कहते हैं ये पराये घर की है। इस मुक्तक में मैंने बेटी के दर्द को बयां करने का प्रयास किया है। सुनिएगा। स्वागत। बेटी हमेशा होती दौलत पराये घर की। हाय 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 हाय। बेटी हमेशा होती दौलत पराये घर की। पीहर में सब थे कहते ये है पराये घर की। आहा। पीहर में सब थे कहते ये है पराये घर की। इतना बता दो बाबुल मेरा ठिकाना क्या है। बहुत अच्छे। इतना बता दो बाबुल मेरा ठिकाना क्या है। ससुराल में भी कहते ये है पराये घर की। क्या दर्द लिखा है भाई साहब, जिंदाबाद। ससुराल में भी कहते ये है पराये घर की। आपकी तालियां कमजोर है। ससुराल में भी कहते ये है पराये घर की। आहा। मन को न जो भी भाया हमारे मध्य में हमारे परम पूज्य महाराज श्री ऋषभ देव जी महाराज कालपी धाम से हमारे मध्य पधार चुके हैं। पूरा सदन एक बार अपने अपने स्थान से खड़े होकर हम सभी अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर पूरा सदन महाराज श्री के चरणों में अपनी तालियां पहुंचाएं। हम सभी जिनकी कल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आदरणीय दादा अशोक भाटी जी से प्रार्थना करता हूं कृपया मंच पर आ जाएं। हम सभी जिनकी प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहे थे, उन्होंने यह हमें सौभाग्य दिया। साक्षात ईश्वरीय वरदान है ये हमारे लिए कि परम पूज्य महाराज श्री के पावन चरण मंच पर विद्यमान हुए। मैं निवेदन करता हूं स्वागत समिति से कि महाराज श्री के लिए माल्यार्पण की व्यवस्था आदरणीय अशोक भाटी जी से मेरा निवेदन कि महाराज श्री का माल्यार्पण करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम सभी लोग उस बेला में सम्मिलित हों। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर महाराज श्री का अभिनंदन करें। और आप सुन रहे हैं RM आदरणीय भाई साहब अजय अटल जी से मेरा निवेदन कि महाराज श्री का माल्यार्पण करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय दादा दिनेश प्रभात जी से मेरा निवेदन वो भी माल्यार्पण करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय दादा राजवीर शेखरवार जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो हमारे परम पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे परम पूज्य महाराज श्री
जिनके पावन चरण आज इस मंच पर विराजमान हुए, मंच पर विद्यमान हुए। संत चरण जब मंच पर विद्यमान होते हैं तो निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत दिव्यता भव्यता की ओर बढ़ता है। मैं स्वयं कार्यक्रम का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते और महाराज श्री से आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ माल्यार्पण करना चाहता हूं। महाराज श्री आशीर्वाद स्वरूप सावनिया सेठ की ये प्रतिमा आशीर्वाद स्वरूप श्रद्धेय दादा श्री प्रकाश पटेल जी को भेंट कर रहे हैं। पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। मैं एक दृष्टता और करना चाहता हूं, महाराज श्री से प्रार्थना करता हूं कि वो आज के कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करें, दीप प्रज्वलित करने की कृपा करें। मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम को आप शुभारंभ करें। हम पानी के बटन निकाल दो। मां की अर्चना पूजा महाराज श्री के माध्यम से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित होगा। ये मां बागेश्वरी के पुत्र पुत्रियों का कार्यक्रम है, जिसमें देश के कोने कोने से, पूरे भारतवर्ष से सब कवि यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। श्रद्धेय दादा श्री प्रकाश पटेरिया जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। महाराज श्री झारखंड से लेकर बिहार, पटना, बेंगलोर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कश्मीर, दिल्ली, पूरे देश भर से, ये यूं भी कह सकते हैं कि पूरा भारतवर्ष यहां पर बैठा हुआ है। देश के कोने कोने से वाणी पुत्र यहां पर एकत्रित हुए हैं, और वो केवल इसीलिए कि श्रद्धेय दादा का जन्मोत्सव मनाने के लिए हम सभी यहां आए हैं, उनके चरणों में अपनी कविता पाठ समर्पित करने के लिए आए हैं। कल तमाम लोगों के काव्य पाठ यहां पर हुए, बहुत अद्भुत काव्य पाठ सभी ने किया, और आज द्वितीय दिवस में कुछ लोगों ने काव्य पाठ किया और कुछ अभी रह गए हैं। वो निश्चित रूप से सभी सौभाग्यशाली हैं कि वो आपके चरणों में अपनी कविताएं समर्पित करेंगे। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपके पावन संत चरण मंच पर विद्यमान हुए। हम सभी निश्चित रूप से ईश्वरीय वरदान मानते हैं इसको। महाराज श्री से मेरी प्रार्थना, मां बागेश्वरी के समक्ष दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करने की मां से अनुमति मांगे। पूजा का ये कार्यक्रम मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित। हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हों। माँ की वंदना जितनी की जाए उतनी कम है। माँ के समक्ष, माँ के चरणों में जितनी नाक रगड़ी जाए उतनी कम है, क्योंकि माँ जब देती है तो हमारे भंडार भर देती है। माँ जब शब्द देती है तो हमारे भंडार भर देती है। माँ जब भाव देती है तो हमें प्रतिष्ठावान बना देती है। माँ जब कृपा करती है तो समाज में हमारी एक महत्वपूर्ण छवि बनाने का काम करती है। ये अगर किसी की देन है तो केवल और केवल माँ बागेश्वरी की देन है। जिन पर माँ कृपा करती है वो निश्चित रूप से सौभाग्यशाली होते हैं। हम सभी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम मां बागेश्वरी के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं सभी।
मैं श्रद्धेय दादा से प्रार्थना करता हूं कि वो दो शब्द आज के साहित्यिक महायज्ञ में समर्पित करें। हम सभी एक बार जोरदार तालियां बजाकर दादा से प्रार्थना करते हैं। जब कोई किसी पद पर पहुंचता है, सोचता है कि मैं कलेक्टर हो गया हूं, एसपी हो गया हूं, मुख्यमंत्री हो गया हूं, लेकिन मैं जो मुख्यमंत्री हो गया है, जो कलेक्टर हो गया, जो एसपी हो गया, मेरा अनुज है, मेरा बेटा है, मेरा ये है, ये मेरा सौभाग्य है। जो पीठाधीश्वर यहाँ आए हो मेरे अनुज हैं, मेरे छोटे भाई हैं। लेकिन जहाँ आज वो बैठे हैं, कालपी का वनखंडी एक पीठ, शक्तिपीठ, मैं जब दिव्य दर्शनों को वहाँ उनके यहाँ जाता हूँ, करता हूँ, लगता है कि वो ऐसी जगह बैठे हैं कि सारा देश जिनको प्रणाम करता है। अभी उदयपुर में कल राज्याभिषेक किया है वहाँ के युवराज का, वो राज्याभिषेक करके उदयपुर से ही यहाँ पधारे हैं, आए हैं। और बागेश्वर धाम का कोई कार्यक्रम, हालांकि मैं करता हूँ सब कुछ, लेकिन इनकी उपस्थिति के बिना कोई वहाँ कार्यक्रम होता ही नहीं है। बागेश्वर धाम के बहुत प्रिय, बहुत मेरे अपने, मैं उनका अग्रज हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। आज वो आए हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा फैंस क्लब का जो राष्ट्रीय संयोजक है राणा मुनि प्रताप सिंह, इसका संचालन इन्होंने बागेश्वर धाम में देखा है, क्योंकि हर वर्ष राणा मुनि प्रताप सिंह ही बागेश्वर धाम का संचालन करता है। ये सौभाग्य हमारे राणा मुनि प्रताप सिंह का है कि आज उसके संयोजन में हमारे छोटे भाई ऋषभ दास जी, ऋषभ देवी जी, क्या कहूँ, हमारे बीच में हैं। मैं उनका स्वागत क्या करूं अपने शब्दों में। बड़ा भाई छोटे का स्वागत नहीं करता, ये अपेक्षा करता है कि वो हमारे साथ हरदम खड़े रहें, तो मुझे ये लगेगा कि मेरे साथ सारी दुनिया खड़ी है, सारा देश खड़ा है। बहुत मासूम गाजियावादी जी लिखते हैं कि आपकी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, तो किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। ये वो महत्वपूर्ण शख्सियत आज मंच पर विद्यमान है। मैं भाई निर्दोष कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वो पुनः अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें, महाराज श्री के चरणों में अपनी कविताएं समर्पित करें। उसके बाद महाराज श्री के अभिनंदन की प्रक्रिया को हम प्रारंभ करेंगे। एक बार जोरदार तालियां भाई निर्दोष कुमार के सम्मान में। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। एक बार फिर हृदय की अनंत गहराइयों से मैं महाकवि प्रकाश पटेल जी के जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए महंत जी का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक आदर आभार अभिनंदन करता हूं। और बिना किसी बड़ी भूमिका के मैं जहाँ से मेरा काव्य पाठ रह गया था वहीं से शुरू करता हूं। सुनिएगा कि मुक्तक में बेटी का दर्द मैंने बयां करने का प्रयास किया है। बेटी जब छोटी होती है, जब अपने पीहर में होती है, तो कहते हैं ये पराए घर की है, और शादी होके जब वो अपनी ससुराल पहुंचती है तो भी कहते हैं कि ये पराए घर की है। तो बेटी की दर्द को मैंने इस मुक्तक में पढ़ने का प्रयास किया। सुनिएगा। स्वागत भैया। बेटी हमेशा होती दौलत पराए घर की, दादा बेटी हमेशा होती दौलत पराए घर की, पीहर में सब थे कहते ये है पराए घर की, पीहर में सब थे कहते ये है पराए घर की। इतना बता दो बाबुल मेरा ठिकाना क्या है, इतना बता दो बाबुल मेरा ठिकाना क्या है। ससुराल में भी कहते ये है पराए घर की, ससुराल में भी कहते ये है पराए घर की। मन को न जो भी भाया
गाया वही तराना। वाह 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 वाह। स्वागत है, स्वागत है। मन को न जो भी भाया गाया वही तराना। क्यों दर्द बेटियों का समझा नहीं जमाना। क्यों दर्द बेटियों का अच्छा है। समझा नहीं जमाना। इतनी सी आरज़ू है तुझसे मेरे खुदाया। इतनी सी आरज़ू है तुझसे मेरे खुदाया। अगले जन्म में मुझको बेटी नहीं बनाना। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक बार संपूर्ण अगले जन्म में मुझको बढ़िया बढ़िया, वाह, वाह, वाह। बेटी नहीं बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत समिति के सदस्यों से मेरा आग्रह कि वो स्वागत की वेला को प्रारंभ करें। आदरणीय दादा राजवीर शिकरवार जी, अशोक भाटी जी, आदरणीय दादा दिनेश प्रभात जी, भाई का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ किया आपने। हम सभी लोग उनके स्वागत में एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। एक बार जोरदार तालियां भाई के सम्मान में। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ किया भाई ने। आइए, जिस पावन बेला का हम इंतजार कर रहे थे, कि लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, महाराज श्री के पावन चरण मंच पर विद्यमान हैं। हम सभी महाराज श्री के सम्मान में एक बार सबसे पहले तो जोरदार तालियां बजाते हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, महाकवि श्री प्रकाश पटेरिया फैंस क्लब उज्जैन के संयोजक हमारे अत्यंत आदरणीय दादा अशोक भाटी जी से प्रार्थना करता हूं, आदरणीय दादा राजवीर शिकरवार जी से प्रार्थना करता हूं, आदरणीय दादा दिनेश प्रभात जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्मान की बेला में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए हमारे परम पूज्य महाराज श्री का आप सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत गौरवमयी क्षण होंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं परम पूज्य महाराज श्री, परम पूज्य श्री ऋषभ देव जी महाराज कालपी धाम से हमारे मध्य में। हम सभी लोग अगर खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर, तो ये भी इस बेला में सम्मिलित होने का ही परिणाम है। मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों से मेरी प्रार्थना है कि हमारे परम पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करके, साल्यार्पण करके, पट्टिका बढ़ा करके और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। हमारे सभी पत्रकार साथी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। मीडिया बंधु जिनके माध्यम से ये खबर पूरे देश भर में प्रसारित की जाएगी, वो सभी मीडिया बंधु हमारे मध्य में हैं। परम पूज्य महाराज श्री हमारे मध्य में, उनका सम्मान सत्कार अभिनंदन हम सभी लोग कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम हम सभी के लिए मंगलकारी हो। हमारे मध्य में आदरणीय राजवीर शिकरवार जी परम पूज्य महाराज श्री के लिए कवित्र रामायण भेंट करना चाहते हैं, जो उन्हीं के द्वारा स्वरचित है। उन्हीं ने मानस को अपने शब्द दिए हैं, अपने भाव दिए हैं, उनको कवित्वमयी रूप देने का काम किया है। कवित्र रामायण के रूप में वो आपको भेंट करना चाहते हैं। आदरणीय राजवीर शिकरवार जी से मेरी प्रार्थना कि महाराज श्री को कवित्र रामायण भेंट करने की कृपा करें। एक बार हम सभी जोरदार तालियां बजाते हैं। हम सभी अपने अपने स्थान पर बैठते हैं। अब
अगले सत्र की मैं घोषणा करूं उससे पहले जो कि क्रम है और परंपरा भी है, सत्र प्रारंभ होने से पहले एक ऐसे स्वर को आमंत्रित किया जाता है जिसके काव्य पाठ के दौरान, जिसके भाव के यहां प्रस्तुत करने के दौरान वो सत्र बड़े ही मंगलमयी तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। मैं एक ऐसे स्वर को आमंत्रित करना चाहता हूं जो हमारे मध्य में ध्रुव शर्मा बेचैन के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगले सत्र की भूमिका में वो अपना काव्य पाठ करें। ओजस्वी धारा का बहुत अद्भुत तेवर है, बहुत नया तेवर है। इन दिनों पूरे देश भर में अपनी ओजमयी कविताओं से, अपनी कविताओं का परचम पूरे देश भर में लहराने का काम भाई ध्रुव शर्मा बेचैन विदिशा मध्य प्रदेश से हमारे मध्य में। एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन बजाकर उसका अभिनंदन करें। इतनी जोरदार तालियां हैं तो भाई साहब रहने दो, इससे ज्यादा मैं अकेला बजा लेता हूं। हाँ भैया। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि भाई। स्वागत भाई। प्रवाह से प्रणम हो, प्रताप से सुरम हो, आहा, प्रबोधनी विनोदनी सुबोधनी सुभारती, वाह, अखंड दंड धारणी प्रचंड तम प्रहारणी, कोटिकल ने नादनी नमस्करोमि भारती, नमस्करोमि भारती। आहा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। माँ भगवती को प्रणाम करते हुए सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। एक कहावत कही गई हमारे साहित्य में, चूंकि हम सभी साहित्य के विद्यार्थी हैं, कि यदि बचपन किसी का हो तो अभिमन्यु जैसा हो, जो मां के गर्भ में रहकर यह सीख गया था कि यदि पिता के कुल पर कभी ये लाज बचाने की यदि कभी नौबत आई तो ये जानते हुए भी कि मैं चक्रव्यूह का भेदन नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ेगा, इसके बाद भी अभिमन्यु ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। यदि बुढ़ापा किसी का हो तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसा हो, जो बुढ़ापे में सीखना चाहते थे कि कुटी घर कुआं कैसे बनाया जाता है, तो जवानी किस जैसी होना चाहिए, छंद के माध्यम से स्वागत स्वागत भाई, वाह। कि पात्र हो सुपात्र मात्र अग्नि की सुगंध जैसे, क्रांति के कौशल की कहानी होनी चाहिए। वाह वाह वाह। पात्र हो सुपात्र मात्र अग्नि की सुगंध जैसे, क्रांति के कौशल की कहानी होनी चाहिए। और युद्ध जब भेड़ियों की भाषा के विरुद्ध, तब रवि सी रौद्रमयी रवानी होनी चाहिए। और स्वाभिमान शीर्ष से समाप्ति यदि होने लगे, बालकों के भाले में भवानी होनी चाहिए। और ताड़ ना हो तप्त तीव्र यदि तन पर, तब खुदीराम बोस सी जवानी होनी चाहिए। खुदीराम बोस सी जवानी होनी चाहिए। खुदीराम बोस सी जवानी होनी चाहिए। और एक छंद निवेदित करना चाहता हूं वाह वाह वाह, आपकी गरिमा में उपस्थिति में। हमारी सरकारों से पूछा गया कि देश की आजादी में चंद्रशेखर आजाद का क्या योगदान है, तो बयान ये जारी हुआ, मित्रों, कौन चंद्रशेखर आजाद? हम किसी चंद्रशेखर आजाद को नहीं जानते। तब कहीं हमें पीड़ा होती है, तब कहीं हम उनको जवाब वहां तक पहुंचाते हैं। एक पीड़ा का छंद आपके मध्य निवेदित करना चाहता हूं। वाह, स्वागत भाई। कि जिनकी रगों में कूट कूट भरा साहस था, जिनका था स्वर स्वर नहीं सिंहनाथ था, जिनकी पिस्तौल आगे टिक सका अरी नहीं, शौर्य उस लाडले का सिर्फ निर्विवाद था। और देश सारा करता था दिल खोल प्यार जैसे, जिससे मां भारती का चमन आबाद था। और कांपते थे शत्रु जिस सिंह की दहाड़ से, वो सिंह माता भारती का शेखर आजाद था। वो सिंह माता भारती का शेखर आजाद था। वो सिंह माता भारती का शेखर आजाद था। और एक आरोप देश की युवा पीढ़ी पर लगाया गया। जब हम आधुनिक इतिहास उठाकर देखते हैं तो आरोप लगाया जाता है कि देश की युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट हो गई है। देश की युवा पीढ़ी ने ऐसे कार्य किए जो कार्य नहीं करना चाहिए थे। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस देश की युवा पीढ़ी ने जो किया वो किया, लेकिन इस देश की वृद्ध पीढ़ी ने भी वो कार्य किया जो कार्य नहीं किया जाना चाहिए था। मैं कुछ पंक्तियां निवेदित कर देना चाहता हूं कि वीर भगत सिंह नहीं बच्चों से बूढ़ों से तुम छले गए थे, और फांसी के तख्ते पर टंगा देख वो लाठी लेकर चले गए थे।
फांसी के तख्ते पर टंगा देख वो लाठी लेकर चले गए थे। वाह वाह वाह। और कौन कि हाथ में लाठी रखने वाले, हाथ में लाठी रखने वाले गर लाठी सही उठा लेते, हाथ में लाठी रखने वाले गर लाठी सही उठा लेते, वो वीर भगत सुखदेव राजगुरु कांधों पर देश उठा लेते, वो वीर भगत सुखदेव राजगुरु कांधों पर देश उठा लेते, वो वीर प्रसूता माँ के बेटे दुनिया को सबक सिखला देते, और धधक रही ज्वालाएं सीने में हम दुनिया को दिखला देते, धधक रही ज्वालाएं सीने में हम दुनिया को दिखला देते। वाह वाह वाह। चूंकि समय की सीमा ही मैं अंत में 1 मिनट आपके मध्य लेना चाहता हूं। स्वागत स्वागत भाई। आदरणीय दादा कह रहे थे कि हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमारे अनुज लोग बैठे हुए हैं। दादा, हमारे देश में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या विसंगतियां आ गई कि जरा से खेत की मेड़ पर छोटे बड़े भाइयों में विवाद हो जाता है, एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। तब कहीं मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं स्वागत भाई। कि एक भी उदाहरण कभी मिल नहीं सकता इतिहास में, पिता कभी नहीं हो सकता विचलित पुत्र के प्रकाश में। एक भी उदाहरण कभी मिल नहीं सकता इतिहास में, पिता कभी नहीं हो सकता विचलित पुत्र के प्रकाश में। भाई से भाई का हो बैर ये तो केवल व्याध है, भाई यदि बड़ा है तो निश्चित बड़ा अपराध है। वाह। क्योंकि बड़े भाई को ही इस धरती माँ ने पहले जना, परिवार का पहला प्रेम मिला, मिली पहली प्रार्थना, परिवेश भी ऐसे मिला जैसे स्वामी ब्रह्म हो, करुणा निधि का सागर हो, यहाँ जगत प्रणम हो। इसलिए सदा छोटे बड़े की महिमा बखानी जाएगी, छोटे करेंगे त्रुटियां अग्रज की मानी जाएंगी, छोटे करेंगे त्रुटियां अग्रज की माने जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। एक बार पूरा सदन बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अद्भुत काव्य पाठ। ध्रुव तारा हैं आप, और आप ऐसे ही आकाश में चमक आपकी बनी रहे जो सभी को प्रकाशित करे। और श्रद्धेय दादा, ये जो जिनकी जो महत्वपूर्ण विभूतियों के माध्यम से तुम्हें सम्मान मिल रहा है ना, ये तुम्हारा सौभाग्य है। ये सम्मान किसी भी पद्मश्री से कम नहीं है, ये विश्वास मानना। एक बार जोरदार तालियां बजाओ भाई ध्रुव शर्मा बेचैन के लिए। और आइए मैं सत्र की घोषणा करूं उससे पहले उसकी भूमिका में एक ऐसे गीतकार को आपके बीच सौंपना चाहता हूं। कासगंज की धरती से हमारे मध्य में एक ऐसा अद्भुत नाम, जिनके गीत बहुत ज्यादा पूरे देश भर में चर्चित हैं, मेरे बहुत ही ज्यादा प्रिय गीतकार जिनको मैं मन से सुनता हूं। मैं आदरणीय दादा डॉक्टर अजय अटल जी से प्रार्थना करता हूं अपने गीतों की गंगा को यहां पर प्रवाहित करें। किसी ने लिखा कि ओस को आंसू बनाया जाएगा, अब दर्द में भी मुस्कुराया जाएगा, जिंदगी भर की कमाई गीत है, अब गीत ही ओढ़ा बिछाया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रित करिए आदरणीय भाई साहब डॉक्टर अजय अटल जी। शब्द से जादू चलाने का समय है, मन की वीणा को बजाने का समय है। मंच पर जब हैं खड़े दादा तो समझो गीत की गंगा बहाने का समय है। वाह। बैठो भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच रख रहा हूं और फिर एक गीत सुनाना चाहूं कि छोड़कर बुद्धि का पर्वत हृदय की झील में उतरे। वाह। छोड़कर बुद्धि का पर्वत हृदय की झील में उतरे, जहां पर खिल रहे नीले कमल उनको निहारे हम। उन्हीं फूलों से निर्मित नाव में बैठे हिलोरों का लचीला नृत्य छूलें दूर तक जल में बिहारे हम। सभी चिंताओं का पाषाण पिंजड़ा तोड़ डालें अब, उड़े नीले गगन में मोर पंखी पर पसारे हम। अनोखे अर्थ ढूंढें शब्द के वन में करें विचरण, चलो कविता पिए कविता जिए कविता विचारें हम। अनोखे अर्थ ढूंढें शब्द के वन में करें विचरण, बहुत अच्छे। चलो कविता पिए कविता जिए कविता विचारें हम। वाह वाह वाह, क्या बात है, कविता का जवाब बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। अनोखे अर्थ ढूंढें
शब्द के वन में करें विचरण, चलो कविता पिएं कविता जिएं कविता विचारें हम। कहें फिर मेघदूतों से खड़े जो वृक्ष जामुन के, हम कालिदास की नगरी में हैं, इसका स्मरण रखिएगा। कहें हम मेघदूतों से खड़े जो वृक्ष जामुन के, कि उनके फूल की मधुगंध से गंधित पवन अब भी चले मानस किनारे राजहंसों से करें बातें, जहां पर हैं रजत वर्णी सितारों से सुमन अब भी। वो पर्वत की ढलानों पर खड़े जो देवदारों से लताएं सोम की लिपटी हैं, उनके पर्ण तोड़े हम और बनाए पेय ऐसा जो कि हो मदिरा से भी मादक, फिर उसमें चंद्रमा की 4-6 बूंदें निचोड़े हम। बनाए पेय ऐसा जो कि हो मदिरा से भी मादक, फिर उसमें चंद्रमा की 4-6 बूंदें निचोड़े हम। बनाए पेय ऐसा जो कि हो मदिरा से भी मादक। कली कली बेला चमेली मालती जूही की चंपा की, सभी ले एक प्याले में नया आसव बनाए हम। और हिमालय के शिखर जो अनछुए हैं आज तक अब तक, वहां से एक अंजुरी बर्फ ले उसमें मिलाए हम। और कल्पना के जगत की है मेरी शब्दों की मधुशाला, जिन्हें है प्यास हिंदी की बिनत उनको बुलाएं हम। और करें फिर वारुणी संधान की पूरी सभी शर्तें, चलो चंदन के वन में बैठकर तुमको पिलाएं हम। करें फिर वारुणी संधान की पूरी सभी शर्तें, चलो चंदन के वन में बैठकर तुमको पिलाएं हम। जब ये रसपान मदिरा पान इस सभागार में होगा तो क्या वातावरण साहित्य का बनेगा। मदिर वातावरण ऐसा बने, मदिर वातावरण ऐसा बने जिसमें कि द्राक्षा सब भरा गहरा कोई सुंदर सरोवर हो, जरा सोचो। मदिर वातावरण ऐसा बने जिसमें कि द्राक्षा सब भरा गहरा कोई सुंदर सरोवर हो, जरा सोचो। और सरोवर भी हिमालय की हजारों फीट ऊंचाई पे ठहरी एक घाटी के बरोबर हो, जरा सोचो। सरोवर भी हिमालय की हजारों फीट ऊंचाई पे ठहरी एक घाटी के बरोबर हो, जरा सोचो। जहां रसपान करते हो अनेकों हंस मस्ती में, उन्हीं हंसों के तुम भी तो सहोदर हो, जरा सोचो। और यूं कहने को तो कवि संगम यहां दिन रात होते हैं, मगर ये आज का संगम मनोहर हो, जरा सोचो। मगर ये आज का संगम मनोहर हो, जरा सोचो। मगर ये आज का संगम मनोहर हो, जरा सोचो। एक छोटा सा गीत पढ़कर स्थान लूंगा मैं। हाँ, अद्भुत गीत है दादा, बहुत अद्भुत। चलिए मैं वही सुनाता हूं। कि नयन में सागर है वरना अश्रु नमकीन नहीं होते। नयन में सागर है वरना अश्रु नमकीन नहीं होते। कंठ में करुणा है वरना गीत गमगीन नहीं होते। कंठ में करुणा है वरना गीत गमगीन नहीं होते। सुना है मन के हारे हार, सुना है मन के जीते जीत। खंड हर लगे इंद्र का द्वार, मिले जब मन को मन का मीत। कभी मधुमास जगाता त्रास, कभी पतझर लगता मधुमास। दृष्टि रंगीली है वरना दृश्य रंगीन नहीं होते। कभी मधुमास जगाता त्रास, कभी पतझर लगता मधुमास। दृष्टि रंगीली है वरना दृश्य रंगीन नहीं होते। नयन में सागर है वरना अश्रु नमकीन नहीं होते। कंठ में करुणा है वरना गीत गमगीन नहीं होते। दूसरा है कि सुना है
ढूंढता फिरता है इंसान समस्याओं का सदा निदान, उचित अनुचित का उसको ज्ञान, किंतु बनता फिर भी अनजान। जिंदगी होती अगर आबाद, कौन करता बोलो अपराध। पेट यदि होता पीठ समान, पाप संगी नहीं होते। जिंदगी होती अगर आबाद, कौन करता बोलो अपराध। पेट यदि होता पीठ समान। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई साहब, वाह वाह वाह, कमाल कर दिया आपने, वाह। ढूंढता फिरता है इंसान समस्याओं का सदा निदान, उचित अनुचित का उसको ज्ञान, किंतु बनता फिर भी अनजान। जिंदगी होती अगर आबाद, कौन करता बोलो अपराध। पेट यदि होता पीठ समान, पाप संगी नहीं होते। नयन में सागर है वरना अश्रु नमकीन नहीं होते। कंठ में करुणा है वरना गीत गमगीन नहीं होते। आखिरी है, राम को विश्व मानता मगर राम का देश न माने राम। राम को विश्व मानता मगर राम का देश न माने राम। जोगिया घर का जोगी और सिर्रिया सिद्ध पराए गाम। राम को विश्व मानता मगर राम का देश न माने राम। जोगिया घर का जोगी और सिर्रिया सिद्ध पराए गाम। राम यदि लेते मन में ठान, विश्व होता फिर हिंदुस्तान। धरा पर रूस पाक जापान जर्मनी चीन नहीं होते। राम यदि लेते मन में ठान, विश्व होता फिर हिंदुस्तान। धरा पर रूस पाक जापान जर्मनी चीन नहीं होते। नयन में सागर है वरना अश्रु नमकीन नहीं होते। कंठ में करुणा है वरना गीत गमगीन नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई साहब, वाह वाह वाह। स्वागत समिति के समस्त पदाधिकारियों से, आदरणीय दादा अशोक भाटी जी से, आदरणीय दादा राजवीर शेखरवार जी से, आदरणीय दादा दिनेश प्रभात जी से प्रार्थना के माल्यार्पण करके, साल्यार्पण करके, स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करें, सम्मान करें। अरे नया है यार, नया ऐसा होता है ना, कभी कल्पना ही कर सकता है, क्या करे। मान लो एक गणित के विद्यार्थी मान सकते हैं, एक कवि मान सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं मान सकता। एक बार आदरणीय भाई साहब डॉक्टर अजय अटल जी के सम्मान में पूरा सदन जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने इतने बहुत अद्भुत गीत के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। आइए, आपके लिए एक शुभ सूचना, शुभ पर्ची मेरे पास आ गई है 10 कवियों की। अगले सत्र की घोषणा करते हैं। थोड़ी देर के लिए भाई साहब काना फूसी बंद कर दीजिए। एक ऐसा नाम हिंदी साहित्य जगत में जिनके दोहे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिनके प्रत्येक दोहे में एक सार छिपा हुआ है, एक संदेश छिपा हुआ है, जो निश्चित रूप से हम सभी को प्रेरित करते हैं। साहित्य जगत के वो महनीय हस्ताक्षर कबीर दास जी के नाम से ये सत्र चलेगा। कबीर दास मस्त मौला सत्र, और इसके संचालक हैं गौरव गौरवान्वित जी। एक बार जोरदार तालियां गौरव गौरवान्वित जी के सम्मान में, जो इस महत्वपूर्ण सत्र का संचालन करेंगे। और इसकी जो सूची मेरे पास आई है, जिसमें शशांक शेखर जी, ओजस्वी धारा के अद्भुत कवि, राजेश जायसवाल जी पिपरिया से हमारे मध्य, हीरा जोशी जी,
कुंवर प्रजापति जी, शशांक मेवाड़ जी, राजवीर सिकरवार जी, राहुल कश्यप जी, अनिल नानोटी जी, पंडित आशु शर्मा जी, समर्थ भावसार जी, अभिषेक प्रजापति जी, निर्भय निश्चल जी और पंकज मतलबी जी, ये सभी लोग इस सत्र में काव्य पाठ करेंगे। मुझे तालियां बजाकर बताइए, आप उतने ही लोग बजा रहे हैं जिनके नाम इसमें है। अब सभी लोग बजाएं तो अच्छा लगेगा। सभी की भागीदारी इस कार्यक्रम को संपन्नता तक ले जाने के लिए होनी चाहिए। महाराज श्री, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताया जाता है देश में, बड़ी पीड़ा होती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपके चरणों में सौंपना चाहता हूं ये 4 पंक्तियां, और भाई गौरव गौरवान्वित जी को आमंत्रित करता हूं इस सत्र के संचालन के लिए। हम हैं सनातनी, निभाते हैं सदैव धर्म, वेद उपनिषद पढ़ना जानते हैं हम हैं सनातनी, निभाते हैं सदैव धर्म, वेद उपनिषद पढ़ना जानते हैं हमको जो अपना समझते हैं मानते हैं, चंद्रगुप्त सा उसे बढ़ाना जानते हैं हम। कौन पक्ष में हमारे, कौन है विपक्ष, दोनों और दृष्टि अपनी गढ़ाना जानते हैं हम, और 3 दिन तक कोई बात मानता नहीं तो राम जैसा धनुष चढ़ाना जानते हैं हम। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से आमंत्रित करिए भाई गौरव गौरवान्वित जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इतना आप बहुत शानदार संचालन कर रहे थे और मेरे कंधों पर ये जिम्मेदारी सौंप कर आपने बहुत बड़ा दायित्व मेरे सिर पर दिया है, तो मैं आशा करता हूं कि इसका बहुत अच्छे से निर्वहन करूंगा। आप सभी जितने भी महनीय साहित्यकार मेरे सत्र में पढ़ने जा रहे हैं, समय की अपनी बाध्यता है तो समय का अपना ध्यान रखें। सभी साहित्यकारों को काव्य पाठ करना है। तो देखिए यहाँ पर आदरणीय श्री ऋषभ देव महाराज जी की उपस्थिति है। एक बार देखिए, आप लोग जितने भी शेष लोग हैं उतने विशेष लोग हैं, इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस कार्यक्रम में महान संत की उपस्थिति हो गई है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय महाराज जी का स्वागत करें। कहीं बाबा तुलसी ने लिखा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग माही। तो एक मैं ओज के ऐसे सशक्त हस्ताक्षर को आमंत्रित करने जा रहा हूं दादा। 2 पंक्तियों से कहीं अर्जुन सिसोदिया जी ने लिखा कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। आपकी तालियां उठे उस कवि के अगुवाई में कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई शशांक शेखर को आमंत्रित करें। स्वागत है भाई शशांक शेखर। एक बार तालियां बजाकर जोरदार भाई का स्वागत करें। बहुत शानदार ओज का कवि है। सर्वप्रथम माँ वागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। समृद्ध मंच को नमन करता हूँ, पूज्य महाराज जी को नमन करता हूँ, गुरुदेव को नमन करता हूँ। मंच पर बड़े भैया मुनि प्रताप जी का उपस्थिति है, गौरव भाई की उपस्थिति है। लक्ष्मणपुरी की धरती से आता हूँ, तमाम बातें हुई, और लखन की नगरी से आता हूँ। कुछ देर राम में रखना चाहता हूँ माहौल को। स्वागत है। पहली 4 पंक्तियों से प्रणाम करता हूँ। हमने प्राण प्रतिष्ठा में देखे तमाम नेता अभिनेता सब आए और ऐसे बैठे हुए थे प्राण प्रतिष्ठा में जैसे कोई भिक्षुक बैठा हुआ था। प्रणाम करता हूँ। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। दृश्य क्या था? स्वागत है। कि राजा रंक या फकीर सब खड़े हो के तीर। क्या दृश्य था? कि राजा हो या फकीर सब खड़े हो के तीर सरयू के नीर को प्रणाम करने लगे। राजा हो या फकीर सब खड़े हो के तीर सरयू के नीर को प्रणाम करने लगे। और गली गली गई सज, गली 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 गई सज, फहराया राम ध्वज अवध की रज को ललाम धरने लगे। गली 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 गई सज, फहराया राम ध्वज अवध की रज को ललाम धरने लगे। तो मिटे सारे छल बल आया वो पुनीत पल, मिटे सारे छल बल आया वो
वो पुनीत पल जिसकी प्रतीक्षा सुबह शाम करने लगे, और छाड़े वो सुखद आया देखो राम जी की माया, तीनों लोग राम 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 जिंदाबाद भाई, तीनों लोग राम क्या राम बात है। राम करने लगे, वाह छाड़े भाई, वो वाह। सुखद आया देखो राम जी की माया, तीनों लोग राम 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 करने लगे। और वाह। इस यात्रा में क्योंकि मंदिर का निर्माण न जाने कितनी कुर्बानियों की बलवेदी पर हुआ है, 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं राम के पात्र में, सभी ने अपना अपना काम दिया, मैं निवेदन करता हूं। और इस छंद को मैंने पटेरिया जी के नाम पर आदरणीय गुरुदेव श्री पटेरिया श्री प्रकाश पटेरिया जी का आशीर्वाद मिला था, मैंने गुरु जी को भेजा था, तो उन्होंने कहा इसको सही कर, तो इसका नाम ही है श्री प्रकाश पटेरिया छंद। निवेदन करता हूं कि लखन के प्राणों पर संकट के मेघ छाए, अंजनी का लाल हनुमान काम आया है, लखन के प्राणों पर संकट के मेघ छाए, अंजनी का लाल हनुमान काम आया है, लखन के प्राणों, जब तक सब नहीं बजाओगे मैं यही पढ़ूंगा, ये प्रकाश पटेरिया छंद है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इसको स्वीकार करिए कि लखन के प्राणों पर संकट के मेघ छाए, अंजनी का लाल हनुमान काम आया है, और सागर की छातियों पे सेतु के सृजन हेतु बूढ़े जामवंत जी का ज्ञान काम आया है, सागर की छातियों पे सेतु के सृजन हेतु बूढ़े जामवंत जी का ज्ञान काम आया है, और राम जी का ही घर दिलाने में, राम जी का ही घर दिलाने में चौकीदार देश का महान काम आया है, राम जी का ही घर दिलाने में चौकीदार देश का महान काम आया है, राम जी के ऐसे भक्त जिन्होंने बहाया रक्त, कार सेवकों का बलिदान काम आया है, राम जी के ऐसे भक्त जिन्होंने बहाया रक्त, कार सेवकों का बलिदान काम आया है। ऋषियों का यज्ञ जब भंग करने लगे तो, ऋषियों का यज्ञ जब भंग करने लगे तो ताड़ का सुबाहु को संहार दिया राम ने, ऋषियों का यज्ञ जब भंग करने लगे तो ताड़ का सुबाहु को संहार दिया राम ने, और बाली बल का दुरुपयोग करने लगा तो, बाली बल का दुरुपयोग करने लगा तो अनाचारी दुष्ट को भी मार दिया राम ने, बाली बल का दुरुपयोग करने लगा तो अनाचारी दुष्ट को भी मार दिया राम ने, और सागर को लहरों पे अपनी गुमान आया, सागर को लहरों पे अपनी गुमान आया, एक ललकार में सुधार दिया राम ने, सागर को लहरों पे अपनी गुमान आया, एक ललकार में सुधार दिया राम ने, और रावण का पाप जब प्रसार करने लगा तो 10 शीश धारा पे उतार, जिंदाबाद भाई, वाह, रावण का पाप जब प्रसार करने लगा तो 10 शीश धारा पे उतार दिया राम ने, 10 शीश धारा पे उतार दिया राम ने, 10 शीश धारा पे उतार दिया राम ने, कि जिस एक नाम से सुफल हो सकल काम, जिस एक नाम से सुफल हो सकल काम, पावन पुनीत शुभ नाम को प्रणाम है, जिस एक नाम से सुफल हो सकल काम, पावन पुनीत शुभ नाम को प्रणाम है, पावन पुनीत शुभ नाम को प्रणाम है, करुणा के सागर को ज्ञान गुण आगर को, करुणा के सागर को ज्ञान गुण आगर को, धर्म के स्वरूप दिव्य धाम को प्रणाम है, करुणा के सागर को ज्ञान गुण आगर को, धर्म के स्वरूप दिव्य धाम को प्रणाम है। तो भगवे की भव्य भाल, महाराज जी ने भगवा पूरा पहन रखा है, आदरणीय गुरुदेव जी ने भगवा पहन रखा, निवेदन करता हूं कि भगवे की भव्य भाल पे जो प्रज्वलित ज्वाल, भगवे की भव्य भाल पे जो प्रज्वलित ज्वाल, लाल लाल लालिम ललाम को प्रणाम है, भगवे की भव्य भाल पे जो प्रज्वलित ज्वाल, लाल लाल लालिम ललाम को प्रणाम है, रोम रोम जिसका ही जाप जपता है, नित्य षष्ठ के नियंता प्रभु राम को प्रणाम है, षष्ठ के नियंता प्रभु राम को प्रणाम है। एक छंद पढ़ाना चाहूंगा, आपकी खामोशियां खलने निवेदन करता हूं। स्वागत है भाई, शक्ति पुंज शैल से विराट भारती के लाल, शक्ति पुंज शैल से विराट भारती के लाल, रक्त की रवानी तन का जोश कैसे खो गए, शक्ति पुंज शैल से विराट भारती के लाल, रक्त की रवानी तन का जोश कैसे खो गए, और शिखाओं में विद्युता के सिंधु को समेटे हुए तुच्छ मानसिकता में होश कैसे खो गए, शिखाओं में विद्युता के सिंधु को समेटे हुए तुच्छ मानसिकता में होश कैसे हो गए, यही एक जिज्ञासा हेतु यमलोक तक गए,
ये की जिज्ञासा है तो यमलोक तक गए, ऐसे नचिकेता मदहोश कैसे हो गए। ये की जिज्ञासा है तो यमलोक तक गए, ऐसे नचिकेता मदहोश कैसे हो गए। और काल के कपाल पर लिखने मिटाने वाले भारती के लाल खामोश कैसे हो गए। जिंदाबाद भाई, काल वाह। के कपाल पर क्या बात लिखने है। मिटाने वाले भारती के लाल खामोश कैसे हो गए। और अभी एक तिलचट्टी पार्टी के तिलचट्टे सांसद ने हमारे एक बड़े महापुरुष पर अभद्र टिप्पणियां की। इतना कहूंगा कि इतनी भी आजादी ना हो भगवा की सरकारों में, इतनी भी आजादी ना हो भगवा की सरकारों में, महापुरुषों को गाली दी जाए संसद के दरबारों में। इतनी भी आजादी ना हो भगवा की सरकारों में, महापुरुषों को गाली दी जाए संसद के दरबारों में। वरना इतना याद रहे, इतिहास लहू से लिखा है, धार अभी भी बाकी है इन राजपूती तलवारों में। क्या बात है, क्या धार अभी भी बाकी है इन राजपूती तलवारों में। अंतिम छंद पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। कौन था वो आखिर राणा सांगा, निवेदन करता हूं। स्वागत है भाई, राम 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 राम। मंच से सम्मान। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। क्या प्रभु श्री राम पर और सनातन धर्म को लेकर क्या अद्भुत छंद पढ़े भाई शशांक शेखर ने। एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन में उठनी चाहिए सनातन के नाम से। और इसी क्रम में मैं आगे भाई आस्तिक अभिलाष जी को आमंत्रित करता हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच। भाई आस्तिक अभिलाष जी का स्वागत करें आप लोग। और मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं, करबद्ध जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि सारे कवियों को काव्य पाठ करना है और समय की अपनी बाध्यताएं हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वरचित रचना और सिर्फ 3 मिनट पढ़ें। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई आस्तिक अभिलाष मंच पर आ चुके हैं, भाई का स्वागत करें। बिना किसी भूमिका के माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, पूज्य गुरुवर को प्रणाम करता हूँ, स्वागत है भाई। दादा प्रकाश पटेल जी को प्रणाम करता हूँ और सीधे जुड़ता हूँ अपने काव्य पाठ से। आप सबकी जिस प्रकार से इंतजार है, मैंने भी किया है, तो उसका समझ रहा हूँ क्या हालत है। तो पढ़ता हूँ सीधे में कि प्रेम बंधन को सच में निभाए हैं वो, कि प्रेम बंधन को सच में निभाए हैं वो, अपने नैनों से अश्रु बहाए हैं वो। राधिका ने पुकारा कन्हैया को, तो राधिका ने पुकारा कन्हैया को, तो छोड़कर बांसुरी दौड़ आए। जिंदाबाद भाई, वाह। छोड़कर बांसुरी दौड़ आए हैं वो। और कल किसी मेरे भाई ने कहा कि हर समस्या का हल आत्महत्या नहीं होती। हम लगभग रोज अखबारों में पढ़ते हैं, किसी न किसी दिन रोज इस प्रकार घटना घटती है, लेकिन जो आस्थावान व्यक्ति है वो जरा सोच के देखे इन 4 पंक्तियों समझना कि राम भी तो यहीं रहे होंगे ना, कि राम भी तो यहीं रहे होंगे ना, राह सच की चलो कहे होंगे ना, इतनी जल्दी धरा से उब जाते हैं हम, इतनी जल्दी धरा से उब जाते हैं हम, कष्ट धरती के वो भी सहे होंगे ना। क्या बात है भाई, वाह। कष्ट धरती के वो भी सहे होंगे ना। और कुछ प्रेम की मुक्तक से आपको जोड़ता हूं, आपको अपनी बात करता हूं कि करके देखा जतन ताब हारा हूं मैं, कि करके देखा जतन ताब हारा हूं मैं, हर घड़ी बस तुम्हें ही पुकारा हूं मैं। साथ थी जब तुम ये जहां था मेरा, साथ थी जब तुम ये जहां था मेरा, अब अकेला खड़ा बेसहारा। जिंदाबाद भाई, एक बार जोरदार तालियों के साथ अकेला खड़ा क्या शानदार बेसहारा हूं मैं। एक मुक्तक और अंतिम
कि दिल से चाहा जिसे तो वही प्यार है, शर्तें अब भी मुझे तेरी स्वीकार है, किसमें रब की रजा है अब उसे ही पता, किसमें रब की रजा है अब उसे ही पता, पर कहानी की मेरी तू किरदार है। क्या बात है बहुत भाई, बहुत धन्यवाद। मंच और सम्मान भाई का बहुत ही शानदार पढ़ा भाई आस्तिक अभिलाष ने। और एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन में गुंजायमान होनी चाहिए। बहुत ही शानदार कविता पढ़ा भाई आस्तिक अभिलाष ने, श्रृंगार का कवि, बहुत शानदार। और इसी क्रम में मैं आगे ओज के सशक्त हस्ताक्षर हमारे बीच मौजूद हैं, पिपरिया से आते हैं, जो महाराणा प्रताप जैसे शौरवीर पर बहुत अच्छी कविताओं का वाचन करेंगे हमारे बीच। कहीं भाई अविरल शुक्ला ने लिखा कि उपासक सार पाने की कभी चिंता नहीं करते, उपासक सार पाने की कभी उपासक सार पाने की कभी चिंता नहीं करते, अधिक विस्तार लाने की कभी चिंता नहीं करते, अधिक विस्तार लाने की कभी चिंता नहीं करते, और जो रथ का सारथी अपने कन्हैया को बनाते वो समर में हार जाने की कभी चिंता नहीं करते, समर में हार जाने की। एक बार जोरदार तालियों के साथ राजेश जायसवाल जी का स्वागत करें। नमन करता हूं मैं मंच को, और बिना भूमिका की सीधी सीधी अपनी बात पर आऊंगा। स्वागत है दादा। क्योंकि भूमिका में जब मंच पर इतना बड़ा मंच बैठा हुआ हो और आप सब बैठे हुए, तो मेरी भूमिका तो आप ही हैं। मैं राष्ट्रवाद की उन 4 पंक्तियों के साथ आज की यात्रा प्रारंभ करता हूं कि गीत कविता हास नहीं, गीत कविता हास नहीं, मैं सिंह गर्जना लाया हूं और राष्ट्र धर्म की यज्ञ वेदी की आग हृदय में लाया। राष्ट्र धर्म की यज्ञ वेदी की आग हृदय में लाया हूं और झुकने नहीं दूंगा तिरंगा, शहीदों का सम्मान लिखूंगा और गद्दारों की छाती होगी वंदे मातरम गान लिखूंगा, वंदे मातरम गान लिखूंगा। मित्रों, आज जब देश में राणा सांगा और महाराणा पर, इतिहास पर आंच उठाई जा रही है, मेरी यात्रा वहां से प्रारंभ करूं, लेकिन मैं कुछ पंक्तियां उनको समर्पित करता हूं कि गजवा हिंद का सपना पाले, षड्यंत्र नहीं हम चलने देंगे। गजवाए हिंद का सपना पाले, षड्यंत्र नहीं हम चलने देंगे, और औरंगजेब की कोखों में अब जल नहीं हम पलने देंगे। औरंगजेब की कोखों में अब जल नहीं हम पलने देंगे। ना गौरी को यहाँ पनाह मिली है, क्या बात है दादा। ना गौरी को यहाँ पनाह मिली है, ना खिलजी को मिला है कब्रिस्तान, और ना बाबर की यह धरती है, फिर अकबर कैसे कहूँ महान, फिर अकबर कैसे कहूँ महान। अरे मत समझो तुम कायरता, इतिहास को तुम कुछ भी गुमराह कर रहे हो, कि मत समझो तुम कायरता, हिंदू हिंद का प्याला है और रुद्र बने तो शंकर है हर विष को पीने वाला। क्या बात है, वाह। रुद्र बने तो शंकर है हर विष को पीने वाला है, और इन अफला तुफला बगलों से ये नग्न नहीं सनातन होगा, हुंकार भरेगा हिंदू राष्ट्र की, श्री राम साथ में भगवा होगा, श्री राम साथ में भगवा होता। मित्रों, समय की सीमा के कारण मैं अपनी जो पहचान की मुख्य रचना है मेरी महाराणा प्रताप, वहीं से आज के ले चलता हूं राजस्थान की उस माटी पर, और आप सबको महाराणा प्रताप की चेतक की स्वामी भक्ति से आज की यात्रा प्रारंभ करता हूं कि वो शंखनाद था मेवाड़ धरा का जोहर दिखाया माटी ने। वो शंखनाद था मेवाड़ धरा का जोहर दिखाया माटी ने, और सौर शब्द ही जहां प्रताप बना था वो लेख लिखा हल्दी घाटी में। वाह।
वो लेख लिख तन पर राणा ने सौर दिखाया। अभी अंबर जड़ चेतन पर राणा ने सौर दिखाया था कि तलवार कभी भाला बनती। लड़ाई किस प्रकार से लड़ी गई कि तलवार कभी भाला बनती, भाला कभी तलवार थी, और मुंड काट हाथी पर चढ़ता चेतक की सिंह दहाड़। जय हो। मुंड काट हाथी पर चढ़ता चेतक की सिंह दहाड़ थी कि अकबर मुगलों का शीश झुका पर झुक ना पाई केसर की ज्वाला। अकबर मुगलों का शीश झुका पर झुक ना पाई केसर की ज्वाला, और कुर्बानी पर कुर्बानी लिखती थी एक लिंग की अद्भुत माला। कुर्बानी पर कुर्बानी लिखती थी एक लिंग की अद्भुत माला कि 100 मुंड अकबर सेना पर एक ही मुंड तबाही थी, और नरमुंड लड़े थे जब मुगलों से तूफानी कहर। क्या बात है दादा, नरमुंड लड़े थे जब मुगलों से तूफानी कहर बरसाई थी। और कहते कि महाराणा ने घास की रोटी खाई थी, तो वो घास की रोटी की क्या शक्ति थी कि घास की रोटी शक्ति थी या मातृभूमि की भक्ति थी। घास की रोटी शक्ति थी या मातृभूमि की भक्ति थी। अरे समर ने जिसको बांध लिया था अंबर से अग्नि टपकती थी। समर ने जिसको बांध लिया था अंबर से अग्नि टपकती थी। रग रग में रक्त उमड़ता था, वो मेवाड़ केसरी गाता था, और वसुंधरा का बंधन करने रक्तों पर रक्त चढ़ा। वसुंधरा का बंधन करने रक्तों पर रक्त चढ़ाता था। पर वह विषम घड़ी थी स्वाभिमान की, स्वामी भक्ति दिखाने की। यहां से चेतक की स्वामी भक्ति प्रारंभ होती है कि वह विषम घड़ी थी स्वाभिमान की, स्वामी भक्ति दिखाने की। पर भक्ति ही जब शक्ति बनी तो विजय बनी बसधाने की। और चेतक पीठ पर राणा थे, पर चेतक राणा का प्राण बना। वो नाला कूदा शत्रु छूटा, गगन बेग अंगार बना, और ले गया पार अब चेतक भी हारा। अश्रु पर अश्रु भरते थे राणा, हो गया विदा स्वामी से चेतक, चेतक बिना अधूरी राणा। क्या हो गया विदा स्वामी से चेतक, चेतक बिना अधूरे राणा। कि सौर समर अब इतिहास लिखेगा। महाराणा प्रताप सौर समर अब इतिहास लिखेगा। माटी चेतक के गुण गाएगी, और महाराणा प्रताप के पहले चेतक होगा जो महाराणा के गुण गाएगी। और अंत में मैं समय के कारण कुछ पंक्तियों को यहीं काटते हुए एक अंतिम यात्राओं के साथ आपको जोड़ता हूं कि अंत स्वर्ग चले थे राणा। विदाई करना चाहता हूं तालियों से कि अंत स्वर्ग चले थे राणा, पर विजय केसरी छाया था, और हल्दी गांठी की गाथा लिखने चेतक राणा। क्या बात है, हल्दी गांठी की गाथा चेतक राणा का साया था। और महातीर्थ के इस महासमर को विजय केसरी बंधन है, और महाराणा प्रताप के पहले अब चेतक होगा। बहुत चंदन है। क्या बात है, क्या शानदार, क्या बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक निर्देश है, राणास्त्र स्टूडियो का कैमरा यहाँ सामने लगा हुआ है, इसके अलावा जो भी कैमरे लगे हुए हैं वो बंद कर दिए जाएं। कोई भी कैमरा दूसरा नहीं लगेगा। राणास्त्र स्टूडियो जो राणा मुनि प्रताप भैया का स्वयं का है, वो सामने कैमरा लगा हुआ है। ये साइड में एक कैमरा लगा हुआ है, आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी मनाजी नहीं, लेकिन अन्य कोई कैमरे नहीं लगेंगे। बहुत धन्यवाद दादा, बहुत शानदार कविताई हुई, दादा ने बहुत शानदार पढ़ा। एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन में उठनी चाहिए दादा के सम्मान में। और इसी के साथ मैं राकेश आनंदकर को आमंत्रित करता हूं, और आप सभी से फिर से एक बार करबद्ध निवेदन है कि केवल और केवल 3 मिनट का अभिपाठ करें, और समय की अपनी बाध्यता है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ राकेश आनंदकर जी का स्वागत करें। राकेश आनंदकर जी। मां सरस्वती के इस प्रांगण में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्वागत है भाई साहब। सीधे सीधे अपनी हास्य व्यंग कविता से आपको जोड़ना चाहता हूं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया गया
कि रक्तदान महादान। जय हो। हमने रक्तदान किया, समझ में आया। और स्कूल के बाद जब हम कॉलेज में चले गए तो कॉलेज में आने के बाद में एक और नया दान आया, वो था नेत्रदान महादान। इस बार हमने नेत्रदान नहीं किया क्योंकि कॉलेज में उस आदमी अपने नेत्रों की ज्योति बढ़ाने जाता है, ना कि नेत्रदान करने जाता है। और उसके बाद सब हमारी शादी हो गई और शादी के बाद में फिर एक और नया दान आया, वो था पूरे शरीर का दान। वो था पूरे शरीर का दान, देहदान। तो देहदान से जुड़ी हुई कविता है। पत्नी के हाथ में एक अखबार है और उसमें देहदान का विज्ञापन है। पत्नी चाहती है कि मैं देहदान की घोषणा करूं, मैं मना कर रहा हूं क्योंकि मुझे परिवार चलाना है। बहरहाल उस कविता से जुड़कर आपको अच्छी और सच्ची जहां बातें आपको मिले लगे, आशीर्वाद दें। स्वागत है। जय हो। कि देहदान की पढ़कर खबर हमारी पत्नी से नहीं हुआ सबर। देहदान की पढ़कर खबर हमारी पत्नी से नहीं हुआ सबर। बोली खुद के लिए जीना भी क्या जीना है, अरे मजा तो तब है जब दूसरों के लिए जहर पीना है। मीरा और सुकरात से शिक्षा लीजिए, मीरा और सुकरात से शिक्षा लीजिए और देहदान की घोषणा का अमृत पीजिए। सुनकर पत्नी का ये तुगलकी फरमान, ठंडे पड़ गए हमारे जीने के अरमान। आपकी तालियां मिले इस पंक्तियों पर कि सुनकर पत्नी का तुगलकी फरमान, ठंडे पड़ गए हमारे जीने के अरमान। हमने कहा ना आज बकरा ईद है ना है मकर संक्रांति, हमने कहा ना आज बकरा ईद है ना है मकर संक्रांति, फिर कैसे छा गई तुम पर 1857 की क्रांति। क्या बात है, वाह। मेरे प्राणों की प्यासी मुगलों की नवासी, मेरे प्राणों की प्यासी मुगलों की नवासी, क्यों मुझे जवानी में सता रही हो और जिस उम्र में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है क्यों मुझे हरिद्वार का रास्ता दिखा रही हो। क्या बात है दादा, वाह। पत्नी ने समझाया देहदान का लाभ भागवत कथा से 500 गुना, गंगा आरती से 1000 गुना ज्यादा है। पत्नी ने समझाया देहदान का लाभ भागवत कथा से 500 गुना, गंगा आरती से 1000 गुना ज्यादा है। तुम्हारा ये कारनामा तीनों लोग हिला देगा, ये मेरा तुमसे वादा है। वाह दादा वाह। हमने कहा रे कलयुगी सीता सुन, हमने कहा रे कलयुगी सीता सुन, इस काम के लिए किसी और राम को चुन। हमने कहा रे कलयुगी सीता सुन, इस काम के लिए किसी और राम को चुन। हमारी देह तो 25 साल पहले दान हो गई, तुमसे शादी होकर इस देश पर कुर्बान हो गई। वाह वाह वाह। और दोस्तों, मेरे शरीर के जिन अंगों का मैंने दान किया है, ऐसी बेइज्जती अगर आपकी भी हुई हो तो मिलकर तालियां बजाना और उत्सव मनाना इस उत्सव के अंदर। लेकिन द्वार तो हरिद्वार ही जाना है। आंखें मैंने दान कर दी उस दिन, आंखें मैंने दान कर दी उस दिन जब तुमने मुझे पहली बार आंख दिखलाई। हास्य और व्यंग का एक प्रतिबिंब देखें साहब। आंखें मैंने दान कर दी उस दिन जब तुमने मुझे पहली बार आंख दिखलाई, उसके बाद मैंने दूसरों से क्या खुद से आंख नहीं मिलाई। आंखें मैंने दान कर दी उस दिन जब तुमने मुझे पहली बार आंख दिखाई, उसके बाद मैंने दूसरों से क्या खुद से आंख नहीं मिलाई। और कान मेरे दान हो गए उस वक्त जब तुम कान की कच्ची हो गई और सुंदर पड़ोसन को लेकर जब तुमसे माथा पच्ची हो गई। क्या बात है दादा, वाह। और नाक, नाक तो मेरी कटकर होती रोजाना दान है। नाक तो मेरी कटकर होती रोजाना दान है। अरे कैंची की तरह चलती जब तुम्हारी जबान है। नाक तो मेरी कटकर होती रोजाना दान है, कैंची की तरह चलती जब तुम्हारी जबान है। और दिमाग मेरा दान पुण्य हो गया जब तुम्हारे हाथों मेरा बैंक बैलेंस शून्य हो गया। दिमाग मेरा दान पुण्य हो गया जब तुम्हारे हाथों मेरा बैंक बैलेंस शून्य हो गया। और जिनके दांत टकटकाने लग गए हो वो इस बात को समझ लें कि किन कारण से हो रहा है। कि हमारे रोजाना की दंत क्रांति से हमारे अखरोटी दांत हिल गए। रोजाना की दंत क्रांति से हमारे अखरोटी दांत हिल गए। और पत्नी को वोकल फॉर लोकल कहने पर हाथों हाथ कई पुरस्कार मिल गए, कई पुरस्कार मिल गए। और हाथ पैर मैंने दान कर दिए उस दिन, हाथ पैर मैंने दान कर दिए उस दिन जब तुमने मुझे पहली बार एक और नई संगम से परिचय कराया। उसके बाद मैं खूब हंसा और हंसता ही रह गया। क्या बात और मेरी है दादा। एक किडनी गिरवी रखी है लक्ष्मी ज्वेलर्स के यहाँ। मेरी एक किडनी गिरवी रखी है लक्ष्मी ज्वेलर्स के यहाँ बरसों से। सोने की कंगन की फिर फरमाइश हुई, ये सोच घबरा रहा हूं मैं कल परसों से। क्या बात। मेरी एक किडनी गिरवी रखी है लक्ष्मी ज्वेलर्स के यहाँ बरसों से। सोने की कंगन की फिर फरमाइश हुई, ये सोच घबरा रहा हूं मैं कल परसों से। और मेरा दिल, धड़कता दिल अभी अभी दान की गंगा में नहाकर आया है। मेरा धड़कता दिल अभी अभी दान की गंगा में नहाकर आया है जब तुमने मुझे छोड़कर इस मुनि को देखकर यह गीत गाया है, भारो फूल बरसाओ मेरा महबूब,
आया है। क्या बात है दादा, वाह। दोस्तों, इन सब बातों को आप गलत मान सकते हो, लेकिन जिस बात का मैं जिक्र करूंगा उसको आप सत्य मानोगे कि बालों का दान हमने पत्नी की जिद के आगे कर दिया। जाना तो सब बालों का दान हमने पत्नी की जिद के आगे कर दिया। हमारा बाप बोला बेटा ये एडवांस पेमेंट क्यों कर दिया? बालों का दान हमने पत्नी की जिद के आगे कर दिया। हमारा बाप बोला बेटा ये एडवांस पेमेंट क्यों कर दिया? हमने कहा पिताजी आपको आज नहीं तो कल जाना है, लेकिन हमें तो यहाँ कुछ दिन और रहकर सातों वचन निभाना है, सातों वचन निभाना है। और 4 पंक्तियां लास्ट की अंतिम, आप समझे कि मेरे शरीर के बाकी बचे अंग ऊपर से नीचे तक महान है। कौन से शरीर के अंग? जिनकी मैं इस सार्वजनिक मन से व्याख्या नहीं कर सकता। मेरे शरीर के बाकी बचे अंग ऊपर से नीचे तक महान है। अरे इनकी व्याख्या मैं क्या करूं? ये तो गुप्त दान है, ये तो गुप्त दान है। बहुत शानदार, बहुत शानदार ही पढ़ा राकेश आनंदकर जी ने। एक बार जोरदार तालियां राकेश आनंदकर जी के सम्मान में आप सबकी होनी चाहिए। देखिए, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर मैं वहां से उठकर यहां खड़ा हो रहा हूं तो आपका समय समाप्त होता है, आप काव्य पाठ को वहीं पर रोक दें। समय की अपनी बाध्यता है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। कहीं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने लिखा कि ये पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो अब मैं ग्वालियर की एक ऐसी बेटी को आमंत्रित करता हूं जो ग्वालियर से आई और इस पूरे महोत्सव को अपना परिवार मानकर इस महोत्सव में अपना योगदान दिया, विशेष योगदान दिया। वो बिटिया पूरी रात जगकर आई, फिर भी अपना परिवार मानकर दादा इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन का कार्यभार अपने कंधों पर लिया। कहीं मुनव्वर राणा जी ने लिखा कि तो फिर जाकर कहीं माँ बाप को कुछ चैन पड़ता है, कि तो फिर जाकर कहीं माँ बाप को कुछ चैन पड़ता है, कि जब ससुराल से घर आके बेटी मुस्कुराती है, कि जब ससुराल से घर आके बेटी मुस्कुराती है। बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं, कि बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं, घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ पूरा सदन गुंजायमान हो अनुभवी शर्मा जी के लिए। आपकी तालियां कमजोर हैं, एक बार पूरा सदन तबीयत से ताली बजाए। जो व्यवस्था में बहुत स्वागत। सम्मान की श्रृंखला में जो वहां से यहां तक आना, बार बार एक बार जोरदार तालियां बजाएं अनुभवी के लिए। माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अपने गुरु माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ, सदन में जितने भी मुझसे बड़े बैठे हैं सबको प्रणाम करती हूँ। और एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ कि मैंने सड़कों पर पलती खुशियां देखी हैं, कि मैंने सड़कों पर पलती खुशियां देखी हैं, महल के सुख में रोती अखियां देखी हैं। क्या बात है, वाह। कि मैंने सड़कों पर पलती खुशियां देखी हैं, महल के सुख में रोती अखियां देखी हैं। और सब कहते हैं कलयुग में पाप बढ़ गया है, सब कहते हैं कि कलयुग में पाप बढ़ गया है। अरे मैंने त्रेता और द्वापर में भी कमियां देखी। क्या बात है, क्या शानदार है, वाह। आज यहाँ पर सब लोग राम जी को पढ़ रहे थे, महादेव जी को पढ़ रहे थे, मैं यहाँ पर रावण को पढ़ूंगी। क्या बात है, वाह वाह। कि चर्चा में आज राम नहीं, आज रावण को बांचूंगी, कि चर्चा में आज राम नहीं, मैं रावण को बांचूंगी। कि तेज पुंज खड़ा बीच समर रथ के पहिए दौड़ाता है, रावण नेत्रों से हर क्षण अंगारे दहकाता है। क्या बात है। कि चर्चा में आज राम नहीं, मैं रावण को बांचूंगी। कि तेज पुंज खड़ा बीच समर रथ के पहिए दौड़ाता है, रावण नेत्रों से हर क्षण अंगारे दहकाता है। कि नभ से गिरते तीर भूमि की छाती चीरे जाते हैं, और देख शौर्य रावण का राम मन ही मन मुस्कुराता। क्या बात है, वाह। कि नभ से गिरते तीर भूमि की छाती चीरे जाते हैं, और देख शौर्य रावण का राम मन ही मन मुस्कुराते हैं। क्या तेज है रावण का, कि क्या तेज है रावण का, क्या मेधा पाई है, द्वंद करे बैरी से बैरी बन सम्मुख खड़ा भाई। क्या बात है, क्या बात है, वाह। कि नभ शोभनी को पग तले बिछाया है, कि नभ शोभनी को पग तले बिछाया है, गति की चाल को बंधक बना गति से आगे दौड़ाया है।
कि पौलतस की खेच प्रत्यंचा, कि पौलतस की खेच प्रत्यंचा आवाहन शंकर का करता है, एक एक बाण में ज्ञान को ध्यान में धरता है, कि भ्रकुटी तनी हुई है, कि भ्रकुटी तनी हुई वक्ष में अग्नि सुलगाता है, और ना उसके नेत्र झुके ना मृत्यु के प्रत्यक्ष शीश नवाता है। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद, क्या कविताई हो रही है, वाह। बहुत बहुत आभार। कि ज्ञान चपलता का तेज लिए, कि ज्ञान चपलता का तेज लिए भीतर उसके दिनकर मुस्काता है, कि आज राम रण में वेग मेरा तुमको दिखलाऊंगा, भले आज मुंड मेरा धड़ से उखाड़ देना, परंतु ना मैं मस्तिष्क झुकाऊंगा। क्या बात है, वाह। कि कूच हुआ रण में, कि कूच हुआ रण में शंखनाद की ध्वनि कानों में दोनों के आती है, और भयंकर युद्ध देखकर नर वानर की छाती फटती जाती है। कि क्या परिणाम होगा इस समर का, कि क्या परिणाम होगा इस समर का, क्या रावण का तेज नहीं बुझ पाएगा, गर हुआ ऐसा तो राक्षस कुल मुक्ति कैसे पाएगा। एक बाण राम की शक्ति लाता है, कि एक बाण राम की शक्ति लाता है, आते ही रावण का धड़ से शीश गिराता है, कि दूजी पल ही रावण दूजे मुख से मुस्काता है, और राम संग मिल विभीषण नाभि का रहस्य सुलझाता है। कि देख देख भाई की गद्दारी रावण भीतर से मरता जाता है, कि हो गया अंत एक ज्ञान पुण्य के अनुयायी का, और त्रेता युग से ही भाई नहीं हुआ भाई का। वाह 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 वाह। और महाकाल की नगरी में खड़ी हूं तो एक महाकाल के चरणों में एक कविता रखती हूं, उसके बाद अपना स्थान लूंगी। कि हे शुद्ध विशुद्ध महायुद्ध तिजारती, कि हे शुद्ध विशुद्ध महायुद्ध तिजारती, उफान भरता तू हिमालय में हूँ गंगा आरती। कि हे शुद्ध विशुद्ध महायुद्ध तिजारती, उफान भरता तू हिमालय में हूँ गंगा आरती। कि कर्म क्रोध मोह लोभ द्वंद में विराजती, कि कर्म क्रोध मोह लोभ द्वंद में विराजती, अब्र में पग धरे विराजे तू, मैं लाल को पालती हूँ भारती। कि त्राही त्राही का रूप विकराल तू, त्राही त्राही का रूप विकराल तू, छिड़े तेरे अडम्बरों को मैं संभालती, तू गरजता मेघ मलार है मैं दीप राग बन रास्ते उभारती, रास्ते उभारती। कि प्रचंड तू मलंग तू प्रलय में अखंड तू, प्रचंड तू मलंग तू प्रलय में अखंड तू, तू है भूखा खंड खंड तुझ में लीन मैं खुद को हूँ सवारती। कि तू गिद्ध सा विकराल है, कि तू गिद्ध सा विकराल है, तू अंत सा महाकाल है, तू ही हरयुग का काल मतवाला तू ही सूर्य सा भाल है। कि उज्जैन का भूपाल तू, मैं छिपरा बन तेरी राह निहारती। कि नटराज तू अक्षराज तू त्रिलोक का स्वराज तू, कि नटराज तू अक्षराज तू त्रिलोक का स्वराज तू, क्रोध का स्वामी तू, मैं खेलती शरारती, मैं खेलती शरारती। कि चंद्र तू मंद्र तू अर्श तू दर्श तू, कि चंद्र तू मंद्र तू अर्श तू दर्श तू, आस तू विनाश तू सृष्टि का आगाज तू। कि चंद्र तू मंद्र तू अर्श तू दर्श तू आस तू विनाश तू सृष्टि का आगाज तू। कि भोला तू मैं हर बला को देख तेरी नजर उतारती। कि अर्थ तू समर्थ तू पूर्ण तू धुरी का घूंड तू, कि अर्थ तू समर्थ तू पूर्ण तू धुरी का घूंड तू, प्रेम तू शेम तू जगत का हेम तू। कि प्रेम तू शेम तू जगत का हेम तू, अचल तू विचल तू तुझ में डूब के मैं खुद को हूँ पुकारती। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। कि उतंग तू मलंग तू उमंग तू निशंग तू, कि उतंग तू मलंग तू उमंग तू निशंग तू अभंग तू। कि कथ्य तू पथ्य तू सत्य तू जगत का तारण तार तू। अच्छी उपमाएं हैं, बहुत शानदार। कि उतंग तू मलंग तू उमंग तू निशंग तू अभंग तू। कि कथ्य तू पथ्य तू सत्य तू जग का तारण तार तू, मैं पास बैठ के बनी रही सारथी। कि अविनाश तू पलाश तू नील आकाश तू, कि अविनाश तू पलाश तू नील आकाश तू, विश्व का विकास तू अचल तू विचल तू चपल तू, काल भैरव का रूप तेरे संग विराजी मैं तेरी भैरवी। जोरदार तालियां पूरे सदन में होंगे। हर महादेव। बहुत शानदार पढ़ा अनुभवी शर्मा जी ने। एक बार बोलेंगे सभी जयकारा, बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्या बात है, बहुत ही शानदार पढ़ा अनुभवी शर्मा जी ने। एक बार पूरे सदन में जोरदार तालियां
उठनी चाहिए अनुभवी शर्मा जी के लिए, ग्वालियर से हमारे बीच आती हैं। इसी क्रम में मैं आगे ओज के ऐसे हस्ताक्षर को बुलाने जा रहा हूं जो महाराजगंज की पावन धरा से हमारे बीच उपस्थित हुआ है। कहीं आदरणीय दादा श्री प्रकाश पटेरिया दादा ने लिखा कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। आपकी तालियां उठे पूरे सदन में कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? मस्जिदें, आपकी तालियां कमजोर है, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिषेक प्रजापति जी को आमंत्रित करें। अभिषेक प्रजापति जी, स्वागत है भाई साहब। स्वागत है भाई अभिषेक प्रजापति। गौरव भाई, मैं मंच पे आसीन सभी विभूतियों को प्रणाम करता हूं और पूरे सदन को प्रणाम करते हुए मैं अपनी काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं, शुरुआत करता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है। हाँ भैया। महाकाल की नगरी उज्जैन को मेरा प्रणाम। और मैं महाकाल पे चार पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है भाई, पढ़िए। कि कैलाश के निवासी है शिवशंभु अविनाशी। हाँ, कि कैलाश के निवासी है शिवशंभु अविनाशी। प्रिय भांग पत्र बेल पत्र महाकाल का। जटा में बहती गंगले लपेटे हैं भुजंग। जटा में बहती गंगले लपेटे भुजंग। देह शोभ सिंह छाल वस्त्र महाकाल का। देह शोभ सिंह छाल वस्त्र महाकाल का। कण कण में विराजे हैं विघ्न हर्ता शंकर है। कण कण में विराजे विघ्न हर्ता शंकर है। दिव्य पशुपतास्त्र है अस्त्र महाकाल का। नंदी देव है सवारी जग इनका पुजारी। कि नंदी देव है सवारी जग इनका पुजारी। त्रिशूल शूल है अस्त्र शस्त्र महाकाल का। शिव है मुक्ति के द्वार शिव से ही उद्धार है। शिव है मुक्ति के द्वार शिव से ही उद्धार है। जग जपता सदा ही मंत्र महाकाल का। जग जपता सदा ही मंत्र महाकाल। जिंदाबाद। सनातन की बात करता हूं, सनातन पे 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है भाई। कि सुनो, भूमिका नहीं बांधूंगा क्योंकि समय हमारे पास कम है और क्या बात करना है है। भाई, क्या बात आप कि सुनो मैं उस सनातन का विजय उपहार लाया हूं। हाँ, सुनो मैं उस सनातन का विजय उपहार लाया हूं। सुनो मैं उस सनातन का विजय उपहार लाया हूं। रहे सद्भावना का मन पवित्र त्योहार लाया हूं। हिंदू नववर्ष उत्सव का सनातन को बधाई है। हिंदू नववर्ष उत्सव का सनातन को बधाई है। सदा शुभकामनाओं के गले का हार लाया हूं। सदा शुभकामनाओं के गले का हार लाया हूं। सनातन को मिटाने की बात लगातार से चलती आ रही है और आज भी कुछ लोग करते जा रहे हैं। तो मैं सनातन की इस बात पे टिप्पणी करता हूं, उनको चेतावनी के रूप में 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। इसी क्रम में स्वागत है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। कि रही है जो अमर गाथा सनातन को बचाने की। रही है जो अमर गाथा सनातन को बचाने की। उसी से जन्म पाकर मैं अटल अधिकार लाया हूं। उसी से जन्म पाकर मैं अटल अधिकार लाया हूं। करे कोशिश सनातन को मिटाने की कोई साजिश। करे कोशिश सनातन को मिटाने की कोई साजिश। करे फिर शौक से मैं भी खड़क तलवार लाया। करे फिर शौक से मैं भी खड़क तलवार लाया। समय भी कम, उस क्रम में मैं बेटियों पे पढ़ता। हमारी यहां पे बहनें बैठी हुई हैं। कितना भी योगी जी, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, कहते हैं योगी जी ने इस तरीके से शासन कसन किया है कि सबकी हालत खराब है, कोने में जाके छिप गए हैं। फिर भी एक आवाज उठ जाती है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो फिर मैं अपनी बहनों को 4 पंक्तियां देता हूं कि वो फिर क्या करेंगी जब उनकी अस्मिता पर कोई गंदी नजर डाले। पढ़ता हूं कि उठो धारण करो बहनों, करो श्रृंगार चंडी सा।
क्या बात। कि उठो धारण करो बहनों करो श्रृंगार चंडी सा, जगो धारण करो बहनों भरो अंगार चंडी सा, उठाकर सिर अगर तुम्हें कोई गंदी नजर देखे, उठाकर सिर अगर तुम्हें कोई गंदी नजर देखे, उसे इधर नोच लो आंखें करो संहार चंडी सा, इधर नोच लो आंखें करो संहार चंडी सा। बनो मत तुम कभी दुर्बल, बनो मत तुम कभी निर्बल, बनो मत तुम कभी दुर्बल, बनो मत तुम कभी निर्बल, बनो दुर्गा बनो काली करो उद्धार चंडी सा, बनो दुर्गा बनो काली करो उद्धार चंडी सा। अब स्वयं को तुम बचाओ, ये हिमाकत कर रहा हूं इस वजह से क्योंकि देख रहा हूं, मार्मिकता पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि स्वयं को तुम बचाओ। अब कहां तक कृष्ण आएंगे कि स्वयं को तुम बचाओ, अब कहां तक कृष्ण आएंगे, बचा लो लाज खुद की तुम करो, बचा लो लाज खुद की तुम करो यलगार चंडी सा, बचा लो लाज खुद की तुम करो यलगार चंडी सा। करो आगाज एक अपना सहारा खुद बनो तुम अब, करो आगाज एक अपना सहारा खुद बनो तुम अब, करो कुछ भी मगर बहनों बनो एक बार चंडी सा, करो कुछ भी मगर बहनों बनो एक बार चंडी सा। याद रखना कभी लगने नहीं देना जरा सी दाग दामन पर, बहुत सारी लालच और मोह आती है कि कभी लगने नहीं देना जरा सी दाग दामन पे, भले ही अब यदि भरना पड़े हुकार चंडी सा, भले ही अब यदि भरना पड़े हुकार चंडी सा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत समिति से दो भाई का स्वागत करें, आदरणीय भाई साहब अजय अटल जी, आदरणीय दादा दिनेश प्रभात जी, आदरणीय दादा अशोक भाटी जी, माल्यार्पण करके दुपट्टा उड़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। माइक वाले भाई साहब इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दें।